केरल के एर्नाकुलम में ब्लास्ट, कलामासेरी के कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एर्नाकुलम में जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक शख्स की जान चली गई है, इस धमाके से जुड़ी हुई क्या जानकारी है अभी तक हमारे पास? पुलिस की ओर से कोई जानकारी दी गई है? ब्लास्ट में एक मौत हुई है, जबकि 5 लोग जो है क्रिटिकल हैं और भी काफी सारे इंजर्ड हैं। इस मामले को देखते हुए तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पे पहुंचे हैं। वो इस मामले की जांच के लिए लग गई है और साथ में सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं कि फेस्टिव सीजन के दौरान जितने भी जो पब्लिक जो इवेंट्स हैं उनमें खास तौर पे जो है सिक्योरिटी वो स्ट्रेंथन की जाए और ज्यादा सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। और साथ में जो इंटेलिजेंस वो भी मौके पे पहुंच रहे हैं कि किसी टेरर एंगल की अगर इसमें निकलती है, आशंका निकलती है, तो इस मामले को, क्योंकि जो है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो ये पूरा केस जो है वो एनआईए को हैंडओवर किया जा सकता है। और इसीलिए जो स्पॉट पे जो है वो एनआईए के ऑफिसर्स और साथ में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो है वो मौके पे पहुंचे हैं और तमाम जो स्टेट पुलिस है उसके सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो वहां पे भेजा गया है। और साथ में जितने भी पब्लिक इवेंट जो है जी बिल्कुल, तो आईबी और एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची है और साफ सी बात है कि इस धमाके के पीछे टेरर एंगल का भी सस्पेशन है, यानी कि आशंका जताई जा रही है कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है। लिहाजा इस मामले में आईबी और एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस हादसे से जुड़ी हुई, इस धमाके से जुड़ी हुई क्या जानकारी है अभी तक हमारे पास? देखिए चंदन, ये धमाका हुआ है, एक प्रेयर मीट चल रही थी जो पिछले 3-4 दिनों से चल रही थी और कोची में जो मेडिकल कॉलेज है उसके पास में ही ये कन्वेंशन सेंटर है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन ये एरिया इसलिए सेंसिटिव हो जाता है चंदन, क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर ज्यूज जो है वो काफी संख्या में रहते हैं, यानी कि जो इजराइल से जो काफी सालों पहले जो है भारत में आकर के बसे थे, इस इलाके के अंदर उनकी संख्या काफी ज्यादा है। और जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि केरल के अंदर फिलिस्तीन के सपोर्ट में वहां के लोगों ने एक रैली भी निकाली थी और लगातार वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बातें कर रहे हैं। और इजराइल और जो हमास जो इस समय जो कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि इजराइल हमास के ऊपर अटैक करने के लिए गाजा में घुस चुका है, तो वो जो पूरा जो माहौल है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हो सकता है कि ये कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट हो जो सोच समझ करके वहां पर किया गया हो, क्योंकि उस इलाके के अंदर ज्यूज की संख्या काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि जो इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि ये धमाका किस तरीके का था, क्या कोई एक्सीडेंट है या कोई कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी निकल के आ रही है, जिस तरह का इलाका है और जिस तरह के हालात इस समय चल रहे हैं, उसको मानते हुए ये जाना जा रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसमें ये धमाका जानबूझ करके किया हो। आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी ना ही राज्य पुलिस की तरफ से दी गई है, ना ही राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे उसमें हम बात करें कि आईबी की बात करें या एनआईए की बात करें या जो स्टेट के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो भी वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संदिग्ध है और आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक शख्स की मौत हो गई है और 25 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। केरल के एर्नाकुलम में ये धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि कलामासेरी के कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक के बाद एक 3 धमाके होने की खबर आ रही है। इस बीच एर्नाकुलम के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। बढ़ सकती है इसमें जो हताहतों की संख्या है वो बढ़ सकती है, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। और अहम बात यह है कि आईबी और एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंची है। और इन सब के बीच जितेंद्र ने, हमारे सहयोगी ने, जो एक अहम बात बताई है कि इस इलाके में यहूदी आबादी अच्छी खासी है, ज्यूज
जो कि यहां बड़े पैमाने पर रहते हैं। और कुछ ही दिनों पहले, 2 दिन पहले यहां पर हमास के समर्थन में एक रैली की गई थी, जिसे हमास के नेता ने संबोधित भी किया था और इसमें जियोनिज्म और हिंदुत्व के खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो जानकार हैं इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देख रहे हैं। प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, कोई अपडेट इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, फिलहाल जो है जो जितनी भी तमाम एजेंसी है, एंटी टेरर यूनिट है, वो मौके पे है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस तरीके का एक्सप्लोसिव जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। क्या कोई टेरर एंगल है? तो तमाम जो जितने भी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है और तमाम हॉस्पिटल तो जितने भी लोग, अभी इसमें 5 लोग जो है सीरियस है, जिनमें से 2 की हालत जो है काफी नाजुक बनी हुई है। और इसके साथ ही इस तरीके का कहीं कोई पूरी प्लानिंग के साथ सीरियल ब्लास्ट करने की कोई प्लानिंग तो नहीं थी। इसी को देखते हुए तमाम जितने भी जो पब्लिक जो इवेंट्स वहां पर होने हैं, वहां पे जो है सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। और फिलहाल जो अभी तक किसी तरीके की जो ऑफिशियल जो वर्जन है पुलिस का या फिर किसी भी एजेंसी का, वो अभी नहीं आया है। बहुत ही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे जांच है। तो फिलहाल जो वहां पे जो हालात है उसको कंट्रोल किया जा रहा है और साथ में ये जांच की जा रही है कि ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, किस लैप्सेस कहाँ पे हुए हैं और किस तरीके का एक्सप्लोसिव जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है और क्या इसके पीछे कोई टेरर ग्रुप है। हालांकि किसी ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली गई है। तो अभी काफी इनिशियल, करीब 9:30 बजे ये ब्लास्ट हुआ है। अभी काफी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। फिलहाल थोड़ा रुकना होगा जब तक ये पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो पाएगी कि आखिर ये एक सोचे समझे जो ब्लास्ट है उसे किया गया है या फिर कोई और वजह थी या फिर किस वजह से किसी को टारगेट करके जो है ये ब्लास्ट किया गया है। तमाम जो एंटी टेरर यूनिट्स है वो मौके पे पहुंची हुई है और वो जांच कर रही है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है वो पूरे जो इलाके की और आसपास के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो इस तरीके के पब्लिक इवेंट्स होने हैं उसे काफी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है, लेकिन इन सब के बीच धमाके में हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 1 शख्स की मौत की खबर आ रही है, जबकि 25 के करीब लोग घायल हैं। घटनास्थल पर एनआईए की टीम पहुंच गई है, आईबी की टीम भी वहां पहुंच रही है और मामले की पड़ताल की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हमास के समर्थन में जो रैली हुई थी और इस हमले का कोई आपस में कनेक्शन है, क्योंकि हमारे सहयोगी जितेंद्र ने जो अहम जानकारी दी है उसके मुताबिक यहां यहूदी आबादी अच्छी खासी रहती है। और ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं, जो कि हालिया तस्वीर है सबसे थोड़ी देर पहले की। एर्नाकुलम के अस्पतालों को अलर्ट किया गया है, उन्हें अलर्ट किया गया है क्योंकि हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो केरल के एर्नाकुलम में एक धमाका, कलामासेरी के कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट, 1 शख्स की मौत, 25 के करीब लोग घायल। आतंकी हमले का शक जताया जा रहा है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एनआईए की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मामले की पड़ताल शुरू हो चुकी है। आखिरकार इस धमाके के पीछे क्या वजह है, धमाके के पीछे क्या किसी तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया? जी न्यूज़।